मैं घर में कैसे बैठूं, मैं घर में कैसे बैठूं, अन्नदाता लुट रहा है। मैं घर में कैसे बैठूं, अन्नदाता पिट रहा है। मैं घर में कैसे बैठूं, यहाँ रेल बिक रही है, यहाँ रेल बिक रही है, यहाँ पोर्ट बिक रहा है, यहाँ पोर्ट बिक रहा है। मैं सत्य क्यों न बोलूं, मैं सत्य क्यों न बोलूं, मेरा देश बिक रहा है। मैं घर में कैसे बैठूं। देखिए, जैसा कि हमें पहले पता था कि जब बैरिकेडिंग हुई है, कीलें लगी हैं और पुलिस फोर्स प्रशासन लगा हुआ है, तो इससे जाहिर होता है कि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई थी। और सरकार ने वही किया जो पहले भी उन्होंने 13 महीने पहले हमने आंदोलन किया, तब भी हमें ये एहसास था कि ये हालात तो होने ही है। सरकार हमारी मांगों को नहीं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है। तो लोकतंत्र है, हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, अपनी मांगों को मानना, अपनी बात रखना हर किसी का अधिकार है। और हमने भी सरकार से अपनी मांगें विनम्रता पूर्वक मांगी है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने। जब सारे देश की मांगों को सरकार मान रही है और सारा जब अपने आप वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा काम ये भी करते हैं कि देश के अन्नदाता और किसानों की मांगों को मान लें। 5 घंटे मीटिंग चली तो है जाटव जी? देखिए, 5 घंटे मीटिंग चली है, ढाक के 3 पात। तो सरकार को जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, वैसे ही सरकार पर दबाव बनता जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। और हम 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि 2024 चुनाव में सरकार पर पूरी तरह दबाव बनाया जाएगा और अपनी मांगों को मनवाया जाएगा। ये हमारे लिए आखिरी मौका है। जो दिल्ली पूरी लॉक की गई है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान? देखिए, हमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो हर तरीका अपनाना पड़ेगा जो हमें मुफीद लगेगा। पहली बात तो हमने सरकार को स्वतंत्र निमंत्रण दिया कि हमारी मांगों को बातचीत के जरिए मान ली जाए। कोई भी आदमी ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए इतने आसानी से नहीं होता। उसके सामने जब स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, बार बार जब धोखा होता रहता है, तब ऐसी अपनी मांगों को मानने के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ता है। तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए ये जो लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई हो गई है जो हमें सरकार से उम्मीद थी कि सरकार हमारी मांगों को मानेगी, लेकिन सरकार ने अभी तक हमें ऐसा कोई आश्वासन दिया नहीं है। अभी तक भी हमारी मांगों को मान नहीं है। पहले भी हमने 750 किसानों को बलि यहाँ दे चुके हैं और हमारे अभी तो इसलिए हमने अभी आखिरी मौका है, इस मौके को हम हाथ से तो जाने नहीं देंगे। आज लोकतंत्र में देखिए आज देश के अंदर एक तरह से तानाशाही चल रही है। यहाँ पे मजदूर, किसान, नौजवान पिट रहा है, लुट रहा है, शिक्षा छिन रही है, रोजगार छिन रहे हैं, देश बिक रहा है। तो मैं उनको क्योंकि मैं कभी भी हूँ, थोड़ा मैंने आंदोलन कभी था। मैं घर में कैसे बैठूं, मैं घर में कैसे बैठूं, अन्नदाता लुट रहा है। मैं घर में कैसे बैठूं, अन्नदाता पिट रहा है। मैं घर में कैसे बैठूं, यहाँ रेल बिक रही है, यहाँ रेल बिक रही है, यहाँ पोर्ट बिक रहा है, यहाँ पोर्ट बिक रहा है। मैं सत्य क्यों न बोलूं, मैं सत्य क्यों न बोलूं, मेरा देश बिक रहा है। मैं घर में कैसे बैठूं, अन्नदाता पिट रहा है, तानाशाही चल रही है,
तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र रो रहा है, मैं घर में कैसे बैठूं, मेरा अन्नदाता पिट रहा है। सीबीआई पूछ रही है, सीबीआई पूछ रही है, ईडी छापे मार रही है, सीबीआई पूछ रही है, ईडी छापे मार रही है, ये सरकार डरा रही है, सारा विपक्ष डर रहा है, मैं घर में कैसे बैठूं, मैं घर में कैसे बैठूं, मेरा अन्नदाता पिट रहा है। तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र रो रहा है। ये हमारे लिए जिंदगी और मरने का सवाल है। हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए पहले 13 महीने आंदोलन करके चले गए, 750 किसानों की हम बलि देकर चले गए। अब हमारे लिए आखिरी मौका है, सरकार से विनम्र निवेदन है हमारी मांगों को मान लें, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं सरकार हमारी मांगों को मानेगी।